Hello students, welcome to another video of CS EduHub. प्रीवियस वीडियोस में हमने कैपिटल बजटिंग के दो इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक था एनपीवी और दूसरा था पे बैक पीरियड। अब आज के इस वीडियो में हम थर्ड मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज पीआई। पीआई या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये एक रेशो है जो कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। मतलब आपने जितना भी अमाउंट आज तक रेवेन्यू के तौर पे अर्न किया है उसे आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है उसे कंपेयर करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। अब इसका फायदा क्या है? ये एक आपको नंबर प्रोवाइड करता है, ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से ये इंडेक्स समझने में इजी होता है एंड कंपेयर करने में इजी होता है। मान लो आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट है अंडर कंसिडरेशन। हर एक प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। कोई प्रोजेक्ट 5 साल का है, कोई प्रोजेक्ट 10 साल का है, कोई प्रोजेक्ट 3 साल का है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के प्रोजेक्ट से अलग अलग इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। अब इन सबको कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हमने सारे प्रोजेक्ट्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया तो ये इंडेक्स सारे जो वेरिएबल्स है उनको एक लेवल पे लाके रख देगा, जिससे कंपैरिजन करना आसान होता है। ठीक है, तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सेम एग्जांपल रेफर करेंगे जो हमने एनपीवी के लिए यूज किया था, सेम एग्जांपल हमने पे बैक पीरियड के लिए भी यूज किया था। अब हमारे पास 5 साल का डेटा है, कैश इनफ्लो इज गिवन। हमें 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3 लाख रुपीस एंड 5 साल में हम अलग अलग अमाउंट रिकवर करेंगे। अब इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये जो रेट है क्वेश्चन में आपको दिया होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको ये समझना है तो एनपीवी का वीडियो आप रेफर कर लो, जहां पर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन इन डिटेल में डिस्कस किया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 साल के लिए कैलकुलेट किया, उसे यूज करके हमने पीवीसीएफ कैलकुलेट किया। पीवीसीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो ये जो फ्यूचर में मिलने वाला कैश इनफ्लो है इसे हमने मल्टीप्लाई किया विद डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो हमें मिला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। अब इसे यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला और कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। सो पीवीसीएफ कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें टोटल पीवीसीएफ कैलकुलेट करना है। टोटल करना है, इसका ग्रैंड टोटल हम यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट 1,09,092 प्लस 1,23,975 plus 1,27,738 plus 1,36,620 plus 1,36,620। टोटल है 6,34,045 रुपीज। 6,34,045 ये है आपका टोटल पीवीसीएफ। डन। तो हमने टोटल पीवीसीएफ कैलकुलेट किया। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पी आई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल पीवीसीएफ divided by initial investment।
टोटल पीवीसीएफ डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो हमने टोटल पीवीसीएफ कैलकुलेट किया है विच इज 6,34,045. Divide this with initial investment. Initial investment is 3 lakh rupees. So divide by 3 lakh rupees. You will get answer which is 2.1135. 2.1135. So PI is 2.1135. अब इससे हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो इस 1 रुपए के बदले हमें कितने रुपए मिलेंगे? 2.1135, राइट। तो अगर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना आसान होगा। मतलब क्या है, हम 1 रुपए के हिसाब से हमें कितना रिटर्न मिलेगा वो इस इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। अब इंडेक्स जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, तो कंपेयर करना बहुत आसान है। सपोज आपके पास दूसरा और एक प्रोजेक्ट है अंडर कंसिडरेशन जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 1.5। तो अब आप कंपेयर करोगे, इस प्रोजेक्ट में आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 2.11, दूसरे प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.5। यहां पर इंडेक्स इज हायर, सो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजी। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है अंडर कंसिडरेशन, तो जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है उस प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करेंगे। अंडरस्टूड? तो अगर आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना। कमेंट्स में बताओ कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड शेयर करके। तो जरूर करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।